हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ के बारे में। जानेंगे हर बार एक डिटेल इस आईपीओ से रिलेटेड, क्योंकि ये ऑफर फॉर सेल है और जहां कुछ इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं वहीं कुछ बड़े नामी एंकर इन्वेस्टर्स ने इस पर्टिकुलर आईपीओ में एंट्री ली है। सेकंड ही डे 123 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से आ गई है और उन्हें ये जो शेयर्स हैं वो एलोकेट हो गए हैं। तो जानेंगे हर बार एक डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट से लेके एंकर इन्वेस्टर्स को कितना मिला, सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है, जीएमपी क्या है, कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, कंपनी की वैल्यूएशंस क्या है, फाइनेंशियल जो है कंपनी की वो कैसे हैं, बिजनेस प्रोफाइल क्या है। तो हर डिटेल पर इस वीडियो में चर्चा होगी, तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। तो जैसे अभी सेकेंड ही डे है और सेकेंड ही डे पे 123 करोड़ रुपए जो हैं एंकर इन्वेस्टर से एडवांस में ही आ चुके हैं फॉर आईपीओ, और इस पर्टिकुलर अमाउंट की एलोकेशन भी हो चुकी है। और जहां हम बात कर रहे हैं ये कुछ जो निवेशक हैं वो इससे एग्जिट कर रहे हैं। जैसे ये ऑफर फॉर सेल है, 1.43 करोड़ के शेयर्स जो प्रमोटर्स कर रहे हैं, और बाकी जो सेलिंग स्टेक होल्डर्स हैं, तो सेलिंग स्टेक होल्डर्स में जो तो सेलिंग शेयर होल्डर्स में जो बड़े नाम हैं वो नाम यहाँ पर शामिल हैं, तो इन्हें भी डीपली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे न्यू एंकर इन्वेस्टर्स इस बिजनेस में आ रहे हैं और इसका शानदार सब्सक्रिप्शन स्टेटस है, शानदार ग्रेड मार्केट प्रीमियम है, जो कि हम आने वाले सेक्शन में हैं। तो ये आईपीओ 6 जनवरी से ओपन हो चुका है, यानी कि आज से ये आईपीओ ओपन हुआ है। आज ही के दिन एंकर इन्वेस्टर्स ने इसको ऑलमोस्ट फुल कर दिया है। जो भी एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर्स ऑफर थे, जनवरी 8 को जो है इसकी क्लोजिंग है। फेस वैल्यू 10 रुपये पे रखी गई है। प्राइस बैंड 133 से 140 के बीच में रखा हुआ है। तो काफ़ी शानदार ग्रे मार्केट प्रीमियम है, क्योंकि काफ़ी सारे क्यूआईबीज और एंकर इन्वेस्टर्स ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है, बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। तो फर्दर इसका जीएमपी और भी ऊपर जाने की एक बहुत अच्छी खासी उम्मीद है। तो इसे कट ऑफ प्राइस पर ही जो है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो कट ऑफ प्राइस पर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्योंकि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस लोअर देन कट ऑफ प्राइस की वजह से रिजेक्शंस में आ जाती हैं। लॉट साइज जो है वो 107 शेयर्स का रखा गया है। मिनिमम आपको 107 शेयर्स के लिए जो है बिड करना होगा। टोटल इशू साइज जो है 2,92,89,000 शेयर्स का है, और जो फ्रेश इशू होने वाला है वो है 1,50,00,000 शेयर्स का। बाकी जो है ऑफर फॉर सेल है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ से कौन से निवेशक एग्जिट कर रहे हैं। तो कुछ प्रमोटर्स की होल्डिंग जा रही है और कुछ पुराने निवेशक जो हैं वो एग्जिट यहाँ से ले रहे हैं। तो ये होने वाला है एक मेन स्ट्रीम आईपीओ। ये एनएससी बीएससी दोनों ही एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगा, और अलॉटमेंट डेट रहेगी जनवरी 9, यानी कि थर्सडे। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे फ्राइडे तक, जनवरी 10 तक। सेम डे ही जिनको ये आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमैट में शेयर्स भी क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट रहेगी मंडे, यानी कि नेक्स्ट मंडे इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कैसे इसकी लिस्टिंग होगी, क्या इसकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रह सकती है। तो अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो मिनिमम आपको इसमें ये वही हमारा 14,000 वाला आईपीओ है। मिनिमम आप 14,980 इसमें एज अ रिटेल निवेशक निवेश कर सकते हैं। एक लॉट आपको जो है बिड करना होगा, जिसमें शेयर्स होंगे 107। स्मॉल एच एन आई निवेशक ये 2 लाख प्लस वाली कैटेगरी है, तो 2,09,700 की इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी। 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा, जिसमें होंगे 1498 शेयर्स। और बिग एच.एन.आई निवेशक 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7,100 शेयर्स उन्हें अप्लाई करने होंगे, और 10 लाख की यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी। तो बिग एच.एन.आई के कैटेगरी में हमेशा 10 लाख प्लस की इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। तो कभी भी एक ही कैटेगरी में मल्टीपल लॉट्स मत अप्लाई कीजिए। एज ए इंडिविजुअल आप जो है एक ही लॉट अप्लाई कीजिए, क्योंकि फाइनली आपको एलोकेट तो एक ही लॉट होगा जब अगर आपको ये आईपीओ लॉट होता है। तो
जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, 72,000 है। देखना होगा, यहाँ डिस्क्लोज नहीं की गई है, देखना होगा कि कितनी जो है पोस्ट इशू भी रहती है। तो मेजर कंट्रोल अगर प्रमोटर्स के हाथ में रहता है तो ये एक काफ़ी प्लस पॉइंट रहता है। जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है उन्हीं के हाथ में इसका कंट्रोल है। तो एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर्स ऑफर हुए हैं 87,86,000 और एंकर इन्वेस्टर्स का प्रोपोर्शन जो है 123 करोड़ का है। तो ये ऑलमोस्ट कैटेगरी फुल हो चुकी है। अगर ब्रीफ में बात करें कंपनी के बारे में तो ये 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। बेसिकली ये कंपनी जो है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स यानी कि जो फार्मास्यूटिकल या फिर कहें तो केमिकल सेक्टर में जो जो भी टूल्स या फिर इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कि रिएक्शन सिस्टम्स हैं, ड्राइंग सिस्टम्स हैं। अब जैसे किसी दवाई को बनाना है तो रिएक्शन जो है दो केमिकल्स को मिलाया जाएगा और न्यू दवाई बनाई जाएगी, तो वो ओपनली नहीं हो सकता। उसके लिए एक सिस्टम होता है, स्टोरेज सिस्टम होता है। उससे जो केमिकल आएगा वो सेपरेट कैसे होगा, अगर दवाइयों को सुखाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसको ये कंपनी क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करती है, बनाती है, असेंबल करती है, इंस्टॉल करती है और सारा ऑपरेशनल प्रोसीजर कंप्लीट करती है। तो यहाँ पर सेक्टर डिपेंडेंसी क्लियरली नज़र आ रही है। और अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ फाइनेंशियल्स जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इन रेवेन्यू मेकिंग फर्म है, रेवेन्यूज़ 10% बढ़े हैं, 12% इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़े हैं। तो एसेट्स भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग है, प्रॉफिट और रेवेन्यू मेकिंग फर्म है, नेटवर्थ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हैं। डेट यहाँ पर भी दिखाई दे रही है कुछ ना कुछ बड़ी है और डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है। अगेन इट्स अ रिस्क फ्री कंपनी, डेट फ्री कंपनी। आरओई नंबर काफ़ी इम्प्रेसिव है, 20.74, 15+ एक अच्छा नंबर कंसिडर किया जाता है। तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छे प्रॉफिट्स कंपनी बना रही है, रेवेन्यू मेकिंग फर्म है और अपने बिजनेस ऑपरेशन से कंपनी रेवेन्यू बना रही है। तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो कंपनी में कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो अगर पॉजिटिव्स की इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात करें तो पॉजिटिव्स कंपनी की यही रहेंगे कि कंपनी जो है अपने डोमेस्टिक क्लाइंट्स पर रिलायंट है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है कंपनी का स्पेसिफिक सेक्टर में और कंपनी का की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली नज़र आ रही है। और लेकिन अगर रिस्क की बात करें तो यहाँ सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क रहने वाला है और कंपनी की डोमेस्टिक प्रेजेंस है और तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इस पर्टिकुलर कंपनी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात की जाए तो एंकर इन्वेस्टर्स को 30% यहाँ पर एलोकेट हुआ है, ऑफर हुआ है, क्यूआईबी को 20%, नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशकों को 15%, रिटेल को 35%। तो इस तरह से है। तो क्यूआईबी कैटेगरी में 1.8 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब है, नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 24 टाइम्स, रिटेल में 14 टाइम्स, तो टोटल ये 13 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड आईपीओ है एज ऑन फर्स्ट डेट। तो इतने सारे एंकर इन्वेस्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं पहले ही दिन, तो डेफिनेटली इसकी वजह से इसका जीएमपी और अच्छा जा सकता है। और जैसे जैसे क्यूआईबी निवेशकों का भी इसमें ओवर सब्सक्राइब ये फर्स्ट डे ही हो गया है, तो इसकी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की डेफिनेटली यहाँ पर संभावना बन रही है। और मैं इस आईपीओ के लिए पॉजिटिव हूँ और मैं इसमें निवेश कर सकती हूँ। और आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है? क्या आप इसमें निवेश कर रहे हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।
वहीं अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 68% के आसपास का, 70% का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। प्राइस बैंड 140 का है अपर प्राइस बैंड, और जीएमपी है 96 का, यानी कि अपने प्राइस बैंड से ये 96 रुपी यानी कि ऑलमोस्ट 100 रुपी अबव लिस्ट हो सकता है। अगर आप 14,000 एज ए रिटेल निवेशक इसमें निवेश करते हैं तो मोटा मोटा 7800 का यानी कि 8000 के आसपास का जो है लिस्टिंग गेन इस पर्टिकुलर आईपीओ से बनाया जा सकता है। और स्मॉल एचएनआई यानी कि 2 लाख प्लस वाली कैटेगरी में अगर आप निवेश करते हैं तो 1,92,000 का सीधा सीधा यहाँ पर लिस्टिंग गेन बनता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो ग्रे मार्केट प्रीमियम किसी भी तरह की श्योरिटी नहीं है कि इतना ही आपका जो आईपीओ है, ये पर्टिकुलर आईपीओ है, इस अमाउंट पर लिस्ट होगा, बट ये एक रफ आइडिया है जो मार्केट ने इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट ने लोन लिया हुआ है इंस्टीट्यूशन से, उसके बेस पर और बाकी इंफॉर्मेशन के बेस पर ये जो फिगर है वो कैलकुलेट की जाती है, लेकिन ये किसी भी तरह की क्लियर इंडिकेशन नहीं है। हो सकता है 100%, 200%, 300% पर भी आईपीओ लिस्ट होते हैं अपने प्रीमियम की जगह, और काफ़ी बार अपने जीएमपी से कम पर भी लिस्ट होते हैं। लेकिन ये आपको एक क्लियर पिक्चर देता है कि आईपीओ के लिए मार्केट का आउटलुक क्या है। तो जीएमपी क्लियरली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आउटलुक इंडिकेट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग इससे एक्सपेक्टेड है। स्टार्टिंग से ही अपवर्ड ट्रेंड में यहाँ पर जीएमपी दिखाई दे रहा है।